हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों हमारा चल रहा था वृत्त यानी सर्कल। सर्कल हमने हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था और एक क्लास बन हो गई थी जिसमें आपके कुछ टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट आज हमारी सेकंड क्लास है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्त का व्यास दिया हो, क्वेश्चन में बोला गया है इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन, तो त्रिज्या क्या होगी। तो रेडियस पूछे। देखिए डायमीटर फर्स्ट दिया आपको 14 सेंटीमीटर और सेकंड दिया 15.5 यानी कि व्यास। तो त्रिज्या और व्यास में रिलेशन होता है 2 मल्टीप्लाई आर, यानी कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, दोगुना। तो 2 मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन में हमें डायमीटर कितना दिया है, देखो हमें यहाँ से रेडियस फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, व्यास का हाफ करना पड़ेगा यानी कि डायमीटर का। तो ये दिया आपको 14, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी रेडियस। सेम क्वेश्चन, अगर आपको डायमीटर दिया है और रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, यानी कि आपको त्रिज्या निकालनी है, व्यास दिया है तो व्यास का आधा कर देंगे, इसका हाफ करेंगे तो 15.5 डिवाइड में 2, इससे डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5, 7.75। ये हो गया हमारा आंसर। तो कभी भी आपको व्यास गिवन है, व्यास दिया है और आपको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा कर दिए, त्रिज्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या दी है, इफ रेडियस इज गिवन फाइंड द डायमीटर, तो व्यास क्या होगा। तो कभी भी आपको त्रिज्या दी हो, आपसे व्यास पूछा हो, तो त्रिज्या और व्यास में रिलेशन होता है, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है यानी दोगुना। तो 2 मल्टीप्लाई, जो भी आपको त्रिज्या दी है यानी रेडियस, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा डायामीटर यानी कि व्यास। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डायामीटर कितना आ गया 120। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको डायामीटर पूछा है तो 2 टाइम्स कर देंगे रेडियस का, तो 2 मल्टीप्लाई 10.6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सिंपल, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने पर ये क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप है हमारा ये आपका नेक्स्ट टाइप है कॉर्ड यानी जीवा से रिलेटेड। यदि एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, वृत्त होता है वृत्त और वृत्त में होती है जीवा यानी कि कॉर्ड, सर्कल में होता है कॉर्ड, और इस जीवा की लंबाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना 8 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला है जो स्पर्श रेखा के साथ कोण बनाती हो, यानी कि इससे बोला है जीवा से एक टेंजेंट जा रही है, ऐसे करके स्पर्श रेखा, इस तरह से एक स्पर्श रेखा जा रही है जो स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रही है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक जीवा स्पर्श रेखा के साथ कोण बनाती है, तो स्पर्श रेखा को आपको इस तरह से रखना है। अब देखिए ये हो गया यहाँ से त्रिज्या, ये होता है वृत्त का केंद्र, और केंद्र से अगर वृत्त की परिधि पर लाइन खींचते हैं तो उसे कहते हैं त्रिज्या। अगर केंद्र से जीवा पर क्या डाल देते हैं, लंब, तो इस जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर ये 8 है तो ये पार्ट हो गया 4 और ये पार्ट हो गया 4। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आपसे पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या, ये पार्ट कितना हो गया हमारा 4, ये 8 था, ये पार्ट हो गया 4 और ये पार्ट कितना हो गया 4। हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा, ये होगी वृत्त की त्रिज्या, और ये पार्ट दिया आपको 4। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या देखिए, कभी भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो सिंपल आपको जो भी यहाँ पे इक्वल पार्ट दिया होगा 4, उसके साथ आपको रूट लगा देना है, √2 हमेशा। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कभी भी देखिए यहाँ पे कितना भी आपको 10 दिया है, तो ये वाला पार्ट 5, ये वाला पार्ट 5, तो 5√2, सिंपल √2 लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। देखिए साथी इसका दूसरा मेथड है, कभी भी एक जीवा स्पर्श रेखा के साथ, देखिए ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा से ये त्रिज्या ये हो गया इस पर लंबवत, तो लंबवत हमेशा कोण बनाता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल आपका हो गया 45 और ये एंगल हो गया 45।
तो यानी 2 एंगल हो गए, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का और ये एंगल हो गया 45। देखिए ये साइड आपको 4 है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 4। तो त्रिज्या, दो एंगल होते हैं, एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। अगर आपको एंगल से करना है तो ये हो गया 45 और ये हो गया 45। ये कैसे 45 हुआ, ये स्पर्श रेखा थी, इस पर एक लंबवत डालेंगे तो ये हो गया 90 का, तो ये भी हो जाएगा 90 का। अब ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है 45 और 45। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड ये, देखिए ये 4 है तो ये भी कितना हो गया 4, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 16 और 16 में 32, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4√2। तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाता है, नहीं तो सिंपल आपको जो भी दिया हो उसके साथ √2 लगा दीजिए, वही आंसर होता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, यदि एक जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इस तरह से आपको एक सर्कल होता है और सर्कल में ये होती है कॉर्ड यानी जीवा, और जीवा की जो लेंथ है वो दी है आपको 4 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर बोला गया है कि जो स्पर्श रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते, देखिए यहाँ पे एंगल बनाएगा, ये वही हमारी जीवा और इसके साथ एक स्पर्श रेखा है इस तरह से, तो ये जो जीवा है इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये होता है वृत्त का केंद्र, और केंद्र से यहाँ पर अगर लंबवत डालते हैं इसे बोलते हैं त्रिज्या। देखिए ये 90 डिग्री का कभी भी इस तरह से लंबवत डाला जाता है तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, जिसमें एक एंगल कितने का है आपका 60 डिग्री का, तो एक एंगल कितने का हो गया 30 डिग्री का, यानी ये बचा कितना एंगल हो गया 30 डिग्री। ये हो गया केंद्र, केंद्र से सामने वाली जीवा पर क्या डाल देते हैं लंब, तो इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये 2 पार्ट ये 2 पार्ट। तो आपको ट्राइंगल याद रखना है हमेशा। देखिए ये एंगल कभी भी 30 का है और ये एंगल कभी भी 60 का है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं इसको, 60 के सामने हमेशा 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है, ये फिक्स है। 60 का कोण बनेगा उसके सामने हमेशा √3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो देखिए ये एंगल बनना है हमारा, देखिए ये ट्राइंगल बन गया, ये हो गया 30, तो 30 के सामने कितना हो गया 1 और ये आपका कितना हो गया, देखिए ये हिस्सा दिया हमें 2, देखिए ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2, ये भी आपका पार्ट कितना हो जाएगा 2, और 2 का हमें रेडियस निकालनी है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। ये हो गया हमारा आंसर। बस ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, अगर 30 का एंगल है तो उसके सामने 1 और 60 का एंगल है उसके सामने √3, और यहाँ हमेशा आपका 2 रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, यहाँ कोई एंगल बनेगा उसे 90 में से माइनस करके ये एंगल आ जाएगा। अब देखिए ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 रहेगा हमेशा। तो कभी भी दो एंगल होते हैं तो दो एंगल के सामने वाली साइड सेम होती है, ये साइड 2 है तो ये साइड भी कैसे हो जाएगी 2, और ये हमें रेशियो में बन दी है तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जा 2, ये आपको 2 दिया है और ये आपको r दिया है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आंसर कितना आ गया 2√2। देखिए साथियों नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आएंगे स्पर्श रेखा पर आधारित, स्पर्श रेखा पर आधारित बेस्ड ऑन टेंजेंट। तो इसमें सबसे पहला टाइप हम ये पढ़ेंगे कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को y पर स्पर्श करती है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपसे बोला गया कि यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस तरह से एक टेंजेंट, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को y पर, यानी वृत्त को कहाँ पर स्पर्श करती है y पर। कोई बिंदु P था उससे एक स्पर्श रेखा है जो सर्कल यानी वृत्त को टच करती है y पॉइंट पर। फिर O बोला गया है, O इसका सेंटर है, O वृत्त का केंद्र है। फिर हमसे बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि बाई P, यानी आपका बाई P दिया है 8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया सेंटर, और ये सेंटर को इससे मिला देंगे और बिंदु O को किससे मिला देंगे P से। फिर बोला गया है कि हमारा बाई O ये दिया आपको 6 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है कि OP की लेंथ बताइए। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त है, किसी बाहर कोई बिंदु है P और उससे एक
स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को बाई बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये होता है केंद्र, केंद्र से इसको मिला देंगे और केंद्र से इस पॉइंट को मिला देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के ये बन गए ट्रायड। देखिए 6 के ट्रायड क्या होते हैं, 8 और 10। तो ये साइड आपकी कितनी आ गई, 10, यानी कि ओपी साइड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ट्रायड याद है तो ट्रायड से ना ईजी वे में कर सकते हैं। अगर ट्रायड नहीं याद है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी कि देखिए सेकंड मेथड इसका ये है पाइथागोरस थ्योरम। ओपी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 64। इनको ऐड करेंगे 100, स्क्वायर का लगा देंगे रूट और ये कितना आ जाएगा 10, यानी ओपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो आपको ट्रायड याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रायड याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु बाई से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। ये वृत्त है और यहाँ पर बिंदु बाई है और एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींचते हैं इस तरह से, जो कि कहाँ पर टच करती है, पी बिंदु पर। फिर बोला गया है ओ इसका केंद्र है, इसका सेंटर है सर्कल का ओ। देखिए सेंटर से सामने वाली स्पर्श रेखा पर इसे बोलते हैं लंबवत। और कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है इन दोनों को आपको मैच कर देना है। तो ये बन गया एक ट्राइंगल। तो वृत्त का केंद्र है ओ, जिसमें ओ बाई, यानी कि आपको ये पॉइंट है बाई और ये पॉइंट है पी। इसमें बोला गया है कि ओ बाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है कि बाई पी ये आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ओपी बताइए क्या होगा। तो देखिए 7 के ट्रायड होते हैं 7, ये समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लिखती है। एक पार्ट हो गया 7, एक पार्ट आपको दिया 25, एक हो जाएगा 24। ये 7 के ट्रायड होते हैं 7, 24, 25। तो यानी कि आपका ओपी कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। इसे आप 2 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रायड याद है। अगर आपको ट्रायड याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो कभी भी आपको लंब निकालना है यानी ओपी का स्क्वायर, तो बड़ी वाले कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे आधार का वर्ग। तो इसका स्क्वायर हो गया 625, माइनस करेंगे 49 तो हो जाएगा 576 यानी 576। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 24। सेकंड मेथड ये होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉर्ड का। 2 सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं। सकेंद्रित का मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका केंद्र एक ही हो। ये वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है जिनका केंद्र एक ही होता है। तो ये हो गया केंद्र। देखिए इसमें ये बड़ा वाला केंद्र है, ये बड़ा वाला मतलब कि ये पहला वाला सर्कल है जिसकी त्रिज्या आपको कितनी दी है 41 सेंटीमीटर। और एक छोटा वाला वृत्त है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी त्रिज्या, जो आपको कितना दिया 40 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त किसको स्पर्श करती हो। यानी कि बड़े वृत्त की तो आपको जीवा निकालनी है, जो देखो ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई, जो छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा। तो ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सर्कल हैं सकेंद्रित, यानी कि उनका एक ही केंद्र है। यहाँ से देखिए ये हो गया केंद्र और ये हो गई बड़े वृत्त की परिधि। तो यहाँ से हो गई यहाँ तक बड़े वृत्त की त्रिज्या, इस केंद्र से यहाँ तक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब बोला है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, देखिए बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त की। तो ये बन गया ट्राइंगल। देखिए ये क्या बन गया ट्राइंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका ट्राइंगल बनेगा जिसमें आपको 2 साइड दी हैं 40 और 41। तो ये किसके ट्रायड होते हैं 9 के। तो ये साइड कौन सी हो गई 9, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पोर्शन कितना आ गया आपका 9। तो ये भी पोर्शन कितना हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि केंद्र से अगर सामने वाली जीवा पर लंब डाल देते हैं तो वो उसको बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ये पोर्शन 9 है तो ये पोर्शन भी 9 हो जाएगा। तो आपके जीवा की लंबाई, जीवा मान लेते हैं AB,
तो ए बी कितना आ गया 9 + 9, तो कितना आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से करना है, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं पता है तो देखिए ये क्या दिया आपको लंब, ये दिख गया है कर्ण, और आपको आधार नहीं पता है तो उसके लिए क्या करना है, आधार आपको निकालना है। तो आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 41 का स्क्वायर माइनस 40, देखिए 40 का स्क्वायर कितना होगा 600, और 41 का कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और यहाँ से इसमें से 81 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर देखो आपका 9, और यहाँ से 151, यानी कि 600 माइनस 41, ये आपका 7 आएगा 781, यानी 41 का स्क्वायर होता है 781। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 81, और 81 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, तो आधार कितना आ गया आपका 9। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपको इसी तरह से आएगा कि दो वृत्त हैं उनका एक ही केंद्र है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या दी होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, तो आपसे स्पर्श रेखा की लेंथ पूछेगा। तो आपको ट्रायड याद होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रायड याद नहीं है तो आप इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। देखिए साथियों सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको दो वृत्त दिए जिनका केंद्र एक ही है, इन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो गया यहाँ से सेंटर, देखिए सेंटर से ये हो गई बड़े वाले की रेडियस जो कि आपको कितनी दी है 5, और यहाँ सेंटर से लाइन खींचेंगे तो ये भाग हो गई छोटे वाले की रेडियस जो कि आपको कितनी दी है 4। देखिए इस तरह से ये हो गई इनकी रेडियस। फिर बोला गया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की है। देखिए ये बड़ा वृत्त है, इस पर डालते हैं एक जीवा, तो ये आ गई इसकी एक जीवा। इस जीवा की लेंथ बतानी है यानी लंबाई जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए छोटे वृत्त को टच कर रही है तो छोटे वृत्त की क्या है ये स्पर्श रेखा, तो इसे नाम दे देते हैं ए और बी। देखिए ये बन गया ट्रायंगल, ये आपका बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज में आपको तिर्यक याद होने चाहिए। ये साइड दी है 4 और ये साइड दी है 5, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 4 5 ये क्या है ट्रायड, यानी इतनी साइड कितनी आ गई 3। देखिए अब ये हो गया सामने वाली जीवा पर लंब, और लंब क्या है बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ये पोर्शन 3 है तो ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा 3, तो आपकी ए बी यानी जीवा की लंबाई कितनी आ गई 3 + 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी जीवा की लंबाई। त्रिभुज में आपको एक पोर्शन यानी कि ये फाइंड करने को आएगा, इसका डबल कर सेम ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा 3, ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, क्योंकि एक जीवा को लंब बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर आपको ट्रायड याद है तो इससे कर लीजिए, नहीं तो सेकंड मेथड क्या है इसका, देखिए ये बनना है त्रिभुज, ये त्रिभुज है और हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड नहीं पता है, यानी कि आपको लंब पता है, आधार नहीं पता है, कर्ण पता है। तो कभी भी आपको लंब निकालना हो तो जो कर्ण होता है, कर्ण कितना है आपका 5, उसे आधार में से माइनस कर देंगे, उसके वर्ग को यानी स्क्वायर को, ये हो गया 25, ये हो गया 16, तो ये आएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगा देंगे रूट, तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ गई 3, तो 3 और ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 3, और 3 और 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आते हैं आपको ये इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, तो आपको इस तरह से ट्रायड याद रखने हैं बस, नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप का, दो सकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या। देखिए सबसे बड़े वाले वृत्त की आपको त्रिज्या दी है 13 सेंटीमीटर, और सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी है आपको 12 सेंटीमीटर। अब इनको बोला गया है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इस जीवा की लंबाई बताइए। देखिए बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसे आपको नाम देना है R1, इसे नाम देना है R2। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फर्स्ट मेथड देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ये साइड आपको दिया 12 और ये साइड दिया आपको 13, तो ये साइड हो जाएगी 5। कैसे
तिर्यक से, ये आपको याद होना चाहिए। 5 के ट्राइड होते हैं 12 और 30। तो देखिए ये साइड 5 हो गई इतनी, और ये साइड भी कितनी हो जाएगी 5। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 5 + 5, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो देखिए जीवा की लंबाई, इसका एक फॉर्मूला होता है जीवा की लंबाई। कभी भी आपसे 2 सर्कल की जीवा की लंबाई पूछी हो तो उसका फॉर्मूला है आपका 2 स्क्वायर रूट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, जिसमें R1 R2 क्या है, R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या है, R2 छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हो गया 2, R1 आपको दिया है 13 का स्क्वायर माइनस ये दिया आपको 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 169 माइनस के 144, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 25 में से कितना आ जाएगा 5 बार आ जाएगा, तो ये कितना 5 2 जा 10। यानी कि आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये आया 10 और ये भी कितना आया 10, यानी इस जीवा की डायरेक्ट लंबाई भी निकाल सकते हैं जब आपको 2 वृत्त दिए। देखिए साथियों हमारा नेक्स्ट टाइप है एक जीवा जिसकी लंबाई 3√2 है। यानी कि वृत्त होता है, वृत्त में होती है जीवा, ये हो गई आपकी कॉर्ड, और जिसकी लेंथ आपको कितनी दी है 3√2, यानी ये आपको दिया है 3√2 यहाँ से यहाँ तक लेंथ। फिर बोला है जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। केंद्र से अगर परिधि तक लाइन खींचते हैं तो ये बन जाती है त्रिज्या, और यहाँ से ये भी बन जाएगी त्रिज्या। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये एंगल है 90 डिग्री का, केंद्र है O। बोला है वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी आपसे ये वृत्त की त्रिज्या पूछिए। देखिए ये एंगल कितने का होगा 90 का, तो ये बाकी 2 एंगल बचे, 2 एंगल कितने के हो गए 45 इक्वल एंगल हो गए। तो देखिए जब भी इक्वल एंगल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है इक्वल होती है। तो ये आपका इस तरह से ट्रायंगल बन गया। देखिए ये हो गई आपकी त्रिज्या और ये हो गई आपकी त्रिज्या, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये क्या है इस वृत्त की जीवा, और जीवा की लेंथ आपको कितनी दी है 3√2। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। देखिए आर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2r स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर करेंगे 3 3 या 9 2 जा 18, ये हो गया आपका 18। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 9, स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कभी भी आपको कॉर्ड दी हो, यानी कि जीवा की लंबाई दी हो, और ये होती है त्रिज्या होती है हमेशा इक्वल, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 3 आ गई। देखिए साथियों हमें क्वेश्चन में बोला है एक जीवा जिसकी लंबाई 9√3 है। देखिए वृत्त होता है, वृत्त में होती है जीवा। अगर इस तरह से यहाँ पे लेंथ खींचते हैं तो इसे बोलते हैं जीवा यानी कॉर्ड, जिसकी लेंथ आपको दी है 9√3। फिर बोला है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जो जीवा है यहाँ से वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का। देखिए कभी भी 60 डिग्री का एंगल बने तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये एंगल 60 का होगा तो ये दोनों एंगल भी 60 के ही होंगे, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गई इनकी रेडियस। और किसी भी समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री के, तो सभी साइड क्या होती है इक्वल, तो ये तीनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल। तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 9√3, ये हो गया इसका आंसर। कभी भी 60 डिग्री का एंगल बनता है जीवा से तो वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ये आपकी भुजा कितनी है 9√3, तो ये भी हो जाएगी 9√3, ये भी हो जाएगी 9√3। तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड लगते हैं इन क्वेश्चनों को करने में। देखिए साथियों हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सर्कल हैं और एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। इस तरह से होता है अंतः स्पर्श, इस तरह से अंतः स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्या, देखिए ये आपका छोटा वाला वृत्त है
तो इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है। ये आपका बड़ा वृत्त है तो इसका केंद्र यहाँ पर देखिए, जिसमें आपसे बोला है छोटे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ केंद्र से अगर लाइन खींचते हैं तो ये बन जाती है त्रिज्या, जो आपको कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए, यहाँ से ये बन गई बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो कि आपको कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये केंद्र है, अगर आप इधर से भी मानते हैं, देखिए यहाँ से मानेंगे तो ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या, वो जो कि आपको कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी केंद्र से है, ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। फिर इसमें बोला है कि यदि बड़े वृत्त की जीवा, जो ये बड़ा वृत्त है उसकी एक जीवा है जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, इस तरह से छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इस जीवा की लंबाई बताइए। यानी कि हमसे बोला ए और बी, कभी भी आपको अंतः वृत्त दिए हो तो आपको उसमें 2 अंतः स्पर्श वृत्त दिए होंगे, उनमें आपको 2 त्रिज्याएं गिवन होंगी, यानी कि 2 रेडियस गिवन होंगी, तो वहाँ आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखिए ये बन गया एक ट्रायंगल, देखिए ये जीवा है और ये हो गया केंद्र, और केंद्र से सामने वाली जीवा पर क्या डाल देते हैं लंब, तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बनेगा हमेशा। ये आपको साइड दी है 8, ये आपको पता नहीं है और ये आपको पता नहीं है, तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई 7। देखिए ये छोटे वृत्त का क्या हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। अगर यहाँ से अगर हम छोटे वृत्त पे लाइन खींचे तो ये छोटे वृत्त का व्यास हो गया, तो व्यास कितना हो जाएगा 14, यानी कि छोटे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो गया छोटे वृत्त का 14 सेंटीमीटर। अब आपको देखो ये बड़े वृत्त का केंद्र है और यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी दी है आपको 18। इस वाले ट्रायंगल में अब ये पोर्शन बचा, टोटल लेंथ कितनी दी है आपको यहाँ से और यहाँ तक 14, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 18, तो ये पोर्शन कितना होगा 14 माइनस 18, 14 माइनस 8, तो ये पोर्शन हो गया आपका 6। आया आप सभी के समझ। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये था बड़े वृत्त का छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास आपको दिया है 14, और यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त का केंद्र था जिसकी त्रिज्या दी थी आपको 8, और इतना ये ट्रायंगल का हिस्सा था हमारा, ये ट्रायंगल बना था, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो देखिए ये 14 है, ये 8 है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 14 माइनस 8 यानी 6, तो ये आ गया 6। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़े वृत्त की त्रिज्या थी, तो ये कितना आ गया 8। अब हमसे इसकी लेंथ, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, तो इसे नाम दे देते हैं OA। तो आपका OA कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 माइनस 35 मतलब 36। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8 और ये आएगा 2। देखिए इस पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का लगा देंगे रूट, तो ये आएगा आपका 2√7। ये आ गई आपकी आधी जीवा की लंबाई, ये AO। तो कंप्लीट जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसको 2 बार प्लस कर देंगे, यानी AB इजिकल टू OA प्लस OB, तो 2√7 प्लस 2√7 कितना हो जाएगा आपको 4√7। तो ये आ गई आपकी जीवा की लंबाई। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही समझना है, आपको 2 रेडियस गिवन होंगी। देखिए ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र है और ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, यहाँ से और यहाँ तक की त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की 7, तो छोटे वाले वृत्त का कंप्लीट व्यास कितना हो गया, त्रिज्या 7 है तो व्यास हो गया 14। अब ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र था और केंद्र से यहाँ तक ये हुई त्रिज्या, ये हो गया 8। देखिए केंद्र से यहाँ भी एक जीवा खींची तो जीवा को यहाँ पे मिला दिया, तो ये भी होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब ये पोर्शन रह गया, देखिए ये 14 है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितना बचेगा 6, यानी इस ट्रायंगल की 2 साइड आ गई 8 और 6। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये ट्रायंगल बन गया आपका, और आपका आधा पोर्शन जीवा का कितना आ गया AO 2√7। ये 2√7 है तो ये भी कितना होगा 2√7, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा 4√7। देख सकते हैं, हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो। 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इस तरह से देखिए
दो वृत्त हैं और एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर मान लीजिए ये छोटे वृत्त का केंद्र है और देखिए ये बड़ा वृत्त है तो उसका केंद्र यहाँ पर, ये बड़े वृत्त का केंद्र है। फिर आपसे बोला है कि जो स्मॉल सर्कल है छोटा वृत्त उसकी त्रिज्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गई त्रिज्या जो कि आपको कितनी दी है 9। और फिर बोला है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 20 है। देखो ये बड़ा वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ये हो गई 20, ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बड़े वृत्त की त्रिज्या। फिर बोला है बड़े वृत्त की जो जीवा है, देखिए और जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो बड़े वृत्त में एक जीवा डाल दी जो टच कर रही है छोटे वृत्त को। देखिए ये बड़े वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से इस जीवा को मिला दिया और यहाँ से एक लंबवत डाल दिया तो ये बन गया त्रिभुज। अब इसमें त्रिभुज में देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दी है 20, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में ट्रायंगल बनेगा। ये आ गया 20। अगर ये ट्रायंगल की 2 साइड नहीं पता है हमें, अगर कोई भी एक साइड पता चल जाए तो हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए इससे पता करने के लिए देखो ये छोटे वृत्त का केंद्र था, ये बड़े वृत्त का, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9, तो ये कंप्लीट छोटे वृत्त का क्या हो गया व्यास। तो 9 त्रिज्या है तो व्यास कितना हो गया 18, यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई 18। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9, तो कंप्लीट ये व्यास है, व्यास कितना होगा 18। अब देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ तक की लेंथ कितनी है 20 और यहाँ तक की लेंथ कितनी है 18, तो ये आपको 10 दिया 10। देखिए ये 10 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 10। देखिए ये छोटे वृत्त का व्यास कितना होगा 18 और यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लेंथ कितनी दी है 10, तो ये लेंथ कैसे आएगी, तो 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, यानी कि इतना पार्ट कितना आ गया 8। अब देखिए ये 10 ये 8 तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा 6, कैसे ट्रायड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए ओ बी, तो आपका ए ओ कितना आ गया 6। हमसे पूछा है व्यास, व्यास क्या है आपका ए बी कंप्लीट ये वाला, इतना पोर्शन 6 है तो इतना भी पोर्शन क्या हो जाएगा 6, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आया आप सभी के सामने। सिर्फ आपको यहाँ पे लेंथ यानी कि इस ट्रायंगल की ये लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करना है आपको, छोटे वृत्त की त्रिज्या थी देखिए 9, यहाँ पे बड़े वृत्त का केंद्र था तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी 10। अब हमने देखिए यहाँ से एक जीवा डाली गई और जीवा बड़े वृत्त के केंद्र से जीवा को मिला दिया तो ये बन गई बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि आपको 10 दी है। अब देखिए ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है तो ये कंप्लीट लाइन छोटे वृत्त का व्यास होगा, जब त्रिज्या 9 है तो व्यास कितना हो जाएगा 18 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 10, तो 18 में से इस 10 को माइनस कर देंगे तो ये इतनी लेंथ आ जाएगी, कितनी आ गई आपकी 8। तो इस ट्रायंगल को यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको दिया है 10, ये हमारा आ गया था 8, तो 8 और 10 ये किसके ट्रायड है 6 के, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी आधा पोर्शन कितना आ गया 6, तो ये भी पोर्शन कितना होगा 6 और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गई जीवा की लंबाई। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप है हमारा 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे करके एक वृत्त है और एक वृत्त ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह से आपको एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ए और बी पर। फिर बोला है यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, देखिए यहाँ से उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन, यहाँ तक एक लाइन खींची जाती है तो इस वाले वृत्त की ये जीवा है और इस वाले वृत्त की भी यही जीवा है। आपको जीवा की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया इसका वृत्त, ये हो गए वृत्त के केंद्र, एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं। तो देखिए जीवा से अगर केंद्र तक लाइन खींच देते हैं उसे बोलते हैं त्रिज्या, जीवा से केंद्र तक लाइन खींच देंगे इसे कहेंगे त्रिज्या, और केंद्र से केंद्र को मिलाते हैं उसे भी बोलते हैं त्रिज्या। देखिए फर्स्ट वाले की त्रिज्या आपको दिया है ये 13 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। अब ये आपको क्या दिया है जीवा,
ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये जीवा है और केंद्र से सामने वाले जीवा पर लंब डाल देते हैं तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है कि ये पार्ट 24 है तो ये पार्ट हो जाएगा 12 और ये पार्ट हो जाएगा 12, यानी ये पार्ट आ गया आपका 12 और ये पार्ट आ गया आपका 12। अब इसमें देखिए इस तरह से ये आपका डायग्राम बन गया। ये आपको दिया है 13, ये दिया है 12 और ये दिया है 15 और आपसे पूछा है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी ये लेंथ पूछे। देखिए 13, 12 और ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 के ट्रायड है तो इस ट्रायंगल की ये साइड कितनी आ गई 5। अब यहाँ पर देखिए ये साइड 12 है, ये साइड 15, इसमें से कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। कॉमन क्या लिया आपने 3, तो ये किसके ट्रायड है 4 और 5 3 के, तो यहाँ आ जाएगा 3 का मतलब 3 3 जा 9, तो ये साइड आ जाएगी आपकी 9। तो आपसे केंद्रों के बीच की दूरी पूछी थी, इसे मान लेते हैं ये आपकी P और ये आपको Q, तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी 5 + 9 तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि दो प्रतिच्छेद वो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उनकी आपको और उनकी वेनिस्ट जीवा दी होगी, उसकी लेंथ दी हो तो उस लेंथ को आधा कर लेना। फिर आपको ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, आपका इसी तरह से डायग्राम बनेगा। अब देखिए 12, 13 ये किसके ट्रायड है 5 के, तो ये साइड आ गई 5। यहाँ से देखिए इनमें से हमने क्या कॉमन लिया था 3, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 5, तो ये किसके ट्रायड है 3 के, जो कॉमन लिया उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9, तो ये साइड आ गई आपकी 9, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 14। ट्रायड आपको याद होंगे और ट्रायड आपको निकालने आते होंगे, नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह से केंद्रों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह से दो वृत्त हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे के केंद्र से। ये आपको दिया है पॉइंट A और ये आपको दिया है पॉइंट B। फिर आपसे बोला है ओवेनिस्ट जीवा, ओवेनिस्ट जीवा बोलते हैं इस कॉमन लाइन को। ये हो गई इनकी ओवेनिस्ट जीवा जिसकी लेंथ आपको दी है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से, और ये हो गई त्रिज्या, इस पॉइंट से अगर इसका केंद्र पे लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी त्रिज्या, और केंद्र को केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगी त्रिज्या। फर्स्ट वाले की त्रिज्या आपको कितनी दी है 8 और सेकंड वाले की त्रिज्या आपको दी है 10। ए बी की लेंथ आपको कितनी दी है 12। अब ये हो गया इस जीवा पर लंब, तो इसको 12 को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देगा, ये हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी इस जीवा की लंबाई आधी आधी हुई। अब आपको इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा इस क्वेश्चन में। ये आपको साइड हो गई 8, ये साइड आपकी हो गई 10 और ये साइड हो गई 6। देखिए एक ये ट्रायंगल है 6 8 देखिए 6 10 और ये कितना हो गया 8। इस ट्रायंगल की ये साइड कितनी आ गई 8। ये हो गया आपका 6, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये होता है आपका 36। इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 8 और यहाँ से आपका 2 28, तो ये हो जाएगा आपका 4√7। इनमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी है तो इसको प्लस कर देंगे 4√7 + 8, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी इस तरह से आता है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके 6 के ट्रायड होते हैं 10 और 8, तो ये आपकी डायरेक्ट साइड आ गई। इनमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 64 के स्क्वायर में से 36 माइनस कर दिया तो 28 बचेगा, उसको स्क्वायर रूट से 4√7 दोनों को प्लस कर दिया।